हुरम को जब ये बात का पता चलता है कि उसका बाप शहाबुद्दीन नहीं बल्कि कोई और था तो वो तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। हुरम अपनी माँ के पास जाती है और उससे ये कहती है कि क्या आप जानती है कि मेरा बाप कौन है, जिस पर उसकी माँ एकदम से हकी बकी हो जाती है क्योंकि वो तो ये जानती है कि हुरम को तो किसी बात का पता ही नहीं है। वो कहती है कि बेटा ये तुम क्या बात कर रही हो। हुरम कहती है कि अम्मी मैंने ऐसी भी क्या ही बात कर दी है और वैसे भी ना जाने आप भी मेरी अम्मी हैं या नहीं है। जिस पर वो कहती है कि ये क्या बात है हुरम। तो हुरम कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि मेरा बाप नहीं था, मेरा बाप कोई और है। अब आप लोग खुद बता देंगे या मैं खुद पता कर लूँ इस बात का भी, मुझे हर किसी से नफरत हो गई है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हुरम तुम ही मेरी बेटी हो और तुम्हारा बाप भी वही था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिस पर हुरम कहती है बस कर दे अम्मी, और कितने ज़्यादा मुझसे झूठ बोलेंगी। दरअसल हुरम को ये बात का पता चल गया है कि इसका बाप कोई और था और बचपन में ही इसको कोई कूड़े में छोड़ गया था और फिर शहाबुद्दीन इसको कूड़े करकट के कचरे से उठाकर अपने घर ले आया था। दूसरी तरफ सुफियान की चाल उस पर ही उल्टी होकर गिरने वाली है क्योंकि सुफियान और जोया ने तो ये प्लान बनाया था कि जब तैमूर को ये बात पता चलेगी कि उसकी बड़ी बेटी कोई और नहीं बल्कि हुरम है तो फिर वो हुरम की शादी कभी भी शाजिल के साथ नहीं करवाएगा बल्कि वो उसकी शादी जोया के साथ करवा देगा। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं जानता था कि तैमूर अपनी छोटी बेटी से ज्यादा अपनी बड़ी बेटी हुरम से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो इसी आस में था कि अगर इसकी पहली दफा बेटी ना मरी होती तो आज उसकी बेटी सारी जायदाद की वारिस होती। दरअसल तैमूर को जब ये बात बता देता है सुल्तान अहमद तो फिर वो सुल्तान अहमद से ये कहता है कि मुझे तुम मेरी बेटी के पास लेकर जाओ, मैं उसको अपने घर वापस लेकर आना चाहता हूँ। जिस पर सुल्तान अहमद कहता है कि तैमूर मैं तुम्हें घर लेकर आ तो जाऊँ लेकिन मैं तुम्हें किस तरह बताऊँ कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे ही जानने वाली है। जिस पर तैमूर और ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है। लेकिन तैमूर अब कहता है कि मैं अब अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ अब बहुत ही ज़्यादा सुफियान की ज़िंदगी में खराबियाँ आने वाली हैं क्योंकि सुफियान ने तो ये सोचा था कि जब राज फाश हो जाएगा कि तैमूर की एक और बेटी भी है और वो कोई और नहीं बल्कि हुरम ही है तो फिर हुरम से तो ये लोग बहुत ज़्यादा नफरत करेंगे और हुरम को घर से निकलवा देंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दरअसल जब तैमूर को ये बात पता चलती है कि हुरम शाजिल की मोहब्बत है तो फिर वो अपनी सारी की सारी दुश्मनी ख़त्म करना चाहता है और वो ये चाहता है कि सुफियान के घर में अपनी ही एक बेटी को भेज दे। तैमूर अब चला जाता है सुल्तान अहमद के साथ, वो भी हुरम के घर में, और वहाँ पर जाकर कहता है कि बेटा मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जिस पर वो कहती है कि आप कौन हैं। तो वो कहता है कि मैं तुमसे अंदर जाकर बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जिस पर जब वो अंदर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हुरम घबरा जाती है और कहती है कि सुल्तान अहमद यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर तैमूर कहता है देखो बेटा तुम हुरम ही हो ना। तो वो कहती है कि जी मैं ही हूँ हुरम। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। जिस पर एकदम से हुरम हक्की बक्की रह जाती है और वो कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपको किसने बताया कि मेरा कोई और बाप है। जिस पर वो कहता है बेटा आज से कई वर्षों पहले ये वाकया हुआ था कि मुझे ये बताया गया था कि मेरी जो पहली औलाद हुई है और वो मर चुकी है, यानी कि उसको दफना दिया गया था। लेकिन उसको दफनाया नहीं गया था बल्कि सुल्तान अहमद ने उसको कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था और वहाँ से शहाबुद्दीन ने उसको उठा लिया और फिर पूरी ज़िंदगी उसकी परवरिश की और मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात में था और ढूंढते ढूंढते आज मुझे पता चला है कि मेरी बड़ी बेटी तुम हो। जिस पर वो उसको गले लगा लेता है और रोने लग जाता है। हुरम हक्की बक्की रह जाती है और ये कहती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, आप जानते हैं कि आप ही मेरे बाप हैं, आपने क्यों मुझे इस तरह से गिरा दिया और छोड़ दिया। जिस पर हुरम की पास खड़ी सौतेली माँ जो कि उसकी सगी माँ बनी फिरती है वो बहुत ज़्यादा रोती है और ये कहती है कि ये बेटी हमारी है। हाँ ठीक है आपने इसको पैदा किया लेकिन आप लोगों ने तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया था, अब आप लोगों का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। जिस पर तैमूर हाथ जोड़ कर कहता है कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ और मैं इसको सारी की सारी ज़िंदगी की खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसकी ये हकदार है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी बेटी की तरफ गंदी आँख से देखे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी वही सारा कुछ ले जो इसकी किस्मत में लिखा हुआ है और जो जो जायदाद इसकी मेरे लिए रखी हुई है। तो अब तैमूर लेकर चला जाएगा हुरम को अपने साथ घर में। लेकिन जब जोया देखेगी कि इसकी जगह लेने इसकी बड़ी बहन आ गई है तो वो तो गुस्से में पागल हो जाती है क्योंकि वो तो पहले दिन से ही हुरम को बहुत ही ज़्यादा जहर लगती थी और हुरम से वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। और अब जबकि उसको पता चल गया है कि हुरम उसकी सगी बहन है और बड़ी बहन है तो अब वो बहुत ज़्यादा चालें चलेगी। लेकिन सुफियान के साथ मिलकर अब इसकी चालों का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि अब शाजिल की शादी हुरम के साथ धूमधाम से तैमूर खुद करवाएगा क्योंकि वो जोया को नहीं बल्कि अब हुरम को फौकियत देगा, हुरम को हर जिंदगी की खुशी देगा और हुरम से हर जिंदगी के फैसले भी करवाएगा, यहाँ तक कि अपना बिजनेस भी इसको ही संभलवा देगा। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में मजीद क्या क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।